हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू ऑर्डिनरी क्लासेस। हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है ना, यानी कि हमें 3/5 दे रखा है एक रेशनल नंबर और सेकंड दे रखा है 4/5। इन दोनों के बिटवीन आपको नंबर फाइंड करने कितने 5। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन में गिवन है 3/5 एंड 4/5, ठीक है ना, उसको हम लोग नोट करेंगे। अब जैसे कि ये पूछा है इसने कि 5 आपको फाइंड करने है रेशनल नंबर, लेकिन ये जो आपका डिनोमिनेटर है वो तो ऑलरेडी हमारा कैसा है, ऑलरेडी हमारा प्लेन है, यानी कि हमारा सेम है। लेकिन जो न्यूमरेटर आपका दे रखा है उनमें 5 का डिफरेंस ही नहीं है। अगर इन दोनों में 5 का डिफरेंस नहीं है तो हम लोग ये 5 नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं इनके बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हम किसी एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे जो इन दोनों नंबर में कुछ डिफरेंस जो है गैप है वो बढ़ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई बाई 10, है ना। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ साइड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी राइट हेयर 3/5 इंटू 10 एंड इंटू 10, ठीक है। और नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा है 4/5, हेयर वी मल्टीप्लाई 10 एंड 10। तो वी राइट हेयर 10 3 जा 30, 30/10 5 जा 50 एंड सेकेंड वन 40/50। यानी कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो इंक्रीज़ हो गया 30/50 और 40/50 बन चुका है। मींस हमें अब 30/50 और 40/50 इन दोनों के मिडल हमें 5 नंबर निकालने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं के मिडल में हम नंबर्स 5 निकाल सकते हैं। तो देखिएगा 30/50 का जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 31/50 हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्या होगा, 32/50 हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या होगा, 33/50 हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्या होगा, 34/50 एंड लास्ट वन 35/50, ठीक है ना। तो ये हमारा जो 3/5 और 4/5 फ्रैक्शन था, उन दोनों फ्रैक्शन के मिडल हमने 5 नंबर जो है यहाँ से फाइंड कर लिए हैं, ठीक है ना। ये हमारा जो 5 नंबर का पैटर्न है ये पूरा आपको यहाँ शो हो रहा है, ठीक है ना। एक और हम आपको कुछ इसके रेशनल नंबर के बारे में बताना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3/5 एंड 4/5। ये क्वेश्चन आपका जो है थर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी 1.1 एक्सरसाइज का। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन आपको और कराया था, उसमें हमने आपको शायद 5 या 6 रेशनल नंबर फाइंड करने को कैसे फाइंड करते वो निकाला था। तो अगर आप उस वाले मेथड से इस क्वेश्चन करेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा। लेकिन होगा क्या, जैसे 3/5 लिखा है और 4/5 लिखा है, इन दोनों के बीच में अगर आप नंबर निकालना चाहेंगे तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए किसी भी दो रेशनल नंबर के बिटवीन अगर नंबर हम लोग फाइंड करने की ट्राई करेंगे तो मैक्सिमम आपको कितने नंबर मिलेंगे, इतने नंबर मिलेंगे अनकाउंटेबल। मतलब होता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में यदि आप नंबर फाइंड करना चाहते हो तो वो नंबर की जो संख्या होगी, काउंटिंग होगी, वो अनकाउंटेबल होगी। मीन्स जितने चाहो उतने नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, यदि हम इस वाले मेथड से इसको लगाते हैं d = y - x डिवाइड बाई n+1, यदि इस वाले मेथड का यूज़ करेंगे ना हम लोग, तब भी हम इसके बिटवीन में 5, 6, 10 जो नंबर चाहते हो वो निकाल सकते हो। लेकिन हो सकता है इसकी जो आंसर है वो इस वाले से मैच ना करते हो। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी आप नंबर निकालें तो उसमें आपको जो भी रेशनल नंबर दे रखे होते हैं उसमें काफ़ी सारे नंबर अलग अलग निकलते हैं। हमारा जो मन करे हम ये वाला मेथड चाहे ये निकाल सकते हैं, या इस प्रकार से हम लोग न्यूमरेटर को इक्वल कराकर डिनोमिनेटर को इक्वल करा करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड था। अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 4 जो गिवन है उसमें कुछ हमें स्टेटमेंट गिवन है ऑलरेडी। क्या स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट आपका दे रखा है वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है उस पर लिखा हुआ है एवरी नेचुरल नंबर
एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, इज़ ए होल नंबर। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर। अब आपको मैं बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में कि जो नेचुरल नंबर होती है वो क्या होती हैं। अगर नहीं पता है तो देखिएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, मीन्स जो नंबर 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक चले जाते हैं, इनफाइनाइटली तक चले जाते हैं, वो नंबर हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। और होल नंबर जो होते हैं वो शुरुआत कहाँ से होता है? 1 से होता है। उसके बाद आपका आएगा 2 3 4 5 6 डॉट 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 जहाँ तक लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है? एवरी नेचुरल नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर आपको यहाँ दिख रहे हैं वो सभी के सभी किस में आते हैं? होल नंबर में आते हैं। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट आपका है वो ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। जो सेकंड आपका स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है एवरी इंटीजर्स इज़ ए होल नंबर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने भी इंटीजर्स नंबर हैं वो सभी के सभी होल नंबर हैं। तो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ रखा है कि जो इंटीजर्स नंबर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल हम आपसे बोले यहाँ पर -2 एंड प्लस का 5, तो हम बोलेंगे बोथ आर इंटीजर्स, दिस इज़ नेगेटिव इंटीजर्स एंड दिस इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स। मीन्स ये भी हमारा इंटीजर नंबर है और ये भी इंटीजर नंबर है। लेकिन ये अब ये कह रहा है क्वेश्चन एवरी इंटीजर, एवरी मतलब नेगेटिव का इंटीजर नंबर और पॉजिटिव का इंटीजर नंबर, दोनों के दोनों जो इंटीजर नंबर हैं वो होल नंबर हैं। तो क्या होल नंबर देखो यहाँ पर नेगेटिव के आपको दिख रहे हैं? एक भी नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि जितने भी होल नंबर होते हैं उनमें कहीं भी नेगेटिव का साइन नहीं आता है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव नंबर वाले तो नंबर हमें दिख रहे हैं होल नंबर, लेकिन नेगेटिव का जो नंबर है वो होल नंबर में कहीं आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों रॉन्ग है? एवरी इंटीजर, एवरी मतलब नेगेटिव का इंटीजर नंबर और पॉजिटिव का इंटीजर, यानी नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर दोनों के दोनों होल नंबर हैं, जबकि होल नंबर में तो पॉजिटिव इंटीजर नंबर आते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा कैसा होगा? फॉल्स होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। जो आपका स्टेटमेंट थर्ड है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है ना। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ये है एवरी रेशनल नंबर। अब जो रेशनल नंबर होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये बोला है एवरी रेशनल नंबर इज़ होल नंबर। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, तो जो रेशनल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हो, और वेयर Q इज़ डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और जहाँ पर Q 0 नहीं होता है वो सभी के सभी नंबर कैसे होते हैं? रेशनल होते हैं। अब क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? एवरी रेशनल नंबर, मीन्स जितने भी रेशनल नंबर हैं। तो रेशनल नंबर तो आपका नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी। फॉर एग्जांपल -3/7 हमारा ये भी रेशनल नंबर है। प्लस का 5/9 ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है एवरी रेशनल नंबर, मीन्स नेगेटिव वाले भी रेशनल नंबर और पॉजिटिव वाले रेशनल नंबर, यानी नेगेटिव के रेशनल नंबर और पॉजिटिव के रेशनल नंबर दोनों के दोनों रेशनल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं। जबकि होल नंबर हम आपको बता चुके हैं कि होल नंबर आपके जो होते हैं ओनली पॉजिटिव नंबर वाले होल नंबर होते हैं। इट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव की वैल्यू नहीं आ सकती होल नंबर में, बट रेशनल नंबर में दोनों वैल्यू आएंगी। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी स्टेटमेंट आपका कैसा होगा? फॉल्स स्टेटमेंट होगा। ठीक है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 थी एनसीईआरटी की वो आप ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था और ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम मोस्टली आपको उसमें करा चुके हैं। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और एक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए है, इन्फॉर्मेशन ये है एनसीईआरटी क्लास
8th 9th एंड 10th, यानी कि NCERT की जो मैथ्स की जो बुक है वो मैथ की बुक क्लास 8th की, क्लास 9th की और क्लास 10th की टोटल पूरी की पूरी बुक आपको इसी चैनल पर बिना किसी पेमेंट के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर पूरी की पूरी सॉल्व मिलेगी। इसकी आगे प्लेलिस्ट भी बन जाएगी और एक एक वीडियो आपको पर डे एक एक क्लास की 1 आवर की जो वीडियो हमारी होनी चाहिए वो पूरी की पूरी वीडियो आपको पर डे यहाँ पर हम आपको अपलोड करा के देंगे, ठीक है ना। तो जिनकी भी प्रॉब्लम्स हैं NCERT की बुक्स को लेकर के, जो जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, उन सब के लिए हम सपोर्ट सिस्टम लाए यहाँ पर कि हम लोग फ्री एजुकेशन यहाँ पर NCERT का, चाहे हमारा क्लास 8th का हो, चाहे 9th का हो, चाहे 10th का हो, हम यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा इस चैनल पर आपको कुछ बेसिक नॉलेज, बहुत सारे साइंस के ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो हमने अभी तक किए ही नहीं है, जो अपने डेली लाइफ में होने चाहिए थे, बहुत सारे साइंस के आपको हम यहाँ पे करा के देंगे एक्सपेरिमेंट। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट जो हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपके मैथ के भी हैं, यानी कि आपके मैथमेटिक्स में भी ऐसे बहुत सारे प्रूव और शो वाले क्या नाम क्वेश्चंस हैं जिनको डेली लाइफ में आपने ऑन बोर्ड या नोटबुक पे किया होगा, लेकिन कभी भी उस चीज़ को आपने वेरीफाई नहीं किया होगा। हम अपने इस वीडियो में आगे चल के हर मैथ का भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी थ्योरम्स होंगी, उनको हम लोग यहाँ प्रूव करेंगे और विथ पेपर और कॉपी के प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज ऑल क्वेश्चंस। और अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आते हैं या समझ में आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, ठीक है ना। और ऑर्डिनल क्लासेस के नाम से ये चैनल है, इसको आप लोग शेयर भी करें। थैंक यू।